जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का हिंदी क्षितिज भाग 2 का एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान वह करने वाले हैं, जिसके लेखक है नागार्जुन जी। इस कविता में क्या होता है कि जो लेखक नागार्जुन जी है वह अपने काम के सिलसिले में बहुत लंबे समय तक बाहर में रहते हैं और उन्हें सुनाई मिलता है कि उनके घर में एक नन्हे शिशु की जन्म हुई है। तो वह तुरंत जो है अपने उस शिशु को देखने के लिए घर आता है। जैसे ही वह घर आकर अपने उस नन्हे से शिशु को देखता है तो देखता है कि उसके आगे तरफ दो छोटे छोटे दांत निकल आए हैं और वह छोटा बच्चा जब उन दांतों को लेकर हंसता है तो बहुत ही सुंदर जो है दिखता है। तो लेखक ने उन्हीं की स्माइल पर यानी कि वही छोटे बच्चे की हंसी पर जो है यह पूरा कविता लिख दिया है, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। तो आज हम लोग इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस कविता को जो है समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी। इसमें कह रहा है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी कहने का अर्थ है लेखक अपने उस छोटे से बच्चे को देखकर यह कह रहा है कि तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है, दंतुरित मुस्कान का अर्थ क्या होता है ना, बच्चों के नए नए दांत निकलते हैं और उस समय बच्चे जो हंसते हैं तो उसे ही दंतुरित मुस्कान कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा गया है। तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी लेखक कह रहा है कि तुम्हारा हंसी इतना सुंदर है कि वह मृतक में भी जो है जान डाल देगी, यानी किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई उदास व्यक्ति है तो तुम्हारी हंसी को देखकर वह भी खुश हो जाएगा। आगे कह रहा है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यानी कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आज कमल जो है वह तालाब में ना खिलकर हमारी झोपड़ी में खिल गया है। आगे कह रहा है कि परस पाकर तुम्हारा ये प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। यानी कह रहा है कि तुम्हारा शरीर इतना कोमल है कि कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी अगर तुमको स्पर्श कर ले तो वह भी पिघल जाएगा, यानी उसका भी चेहरे पर हंसी आ जाएगी। आगे कह रहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बास था कि बबूल। यानी इसमें कह रहा है कि तुम्हारा शरीर इतना कोमल है कि कितनों भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति अगर तुमको छू ले तो उसके भी मन में शेफालिका के फूल खिलने लग जाए। आगे कह रहा है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेष। यानी चूँकि लेखक जो है बहुत लंबे समय तक बाहर में रहते हैं तो अब जब वो घर आया है तो उसका नन्हा सा बच्चा उसे पहचान नहीं पा रहा है। तो लेखक क्या कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मतलब क्या तुम मुझको पहचान नहीं पा रहे हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है बिना पलके झपके लगातार देखना। यानी एक चीज़ आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब भी कोई छोटा बच्चा किसी अनजान व्यक्ति को देखता है तो एक टक लगाए जो है देखते रहता है, यानी कि बिना पलके झपके जो है देखते ही रहता है। ठीक उसी प्रकार ये जो छोटा बच्चा है अपने पिताजी को, चूँकि उन्होंने उसको कभी देखा नहीं था, तो जब पहली बार देखता है तो उसे बिना पलके झपके यानी कि लगातार जो है देख रहा है।
आगे कह रहा है कि थक गए हो आंखें लूं मैं फेर, मतलब यदि तुम हमको देखते हुए थक गए हो तो क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यानी लेखक इसमें यह कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, यदि पहली मुलाकात में हमारा परिचय नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। आगे कह रहा है कि यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, यानी लेखक कह रहा है कि हम दोनों को मिलाने में तुम्हारी माँ माध्यम बनी है। यदि आज तुम्हारी माँ नहीं होती तो ना ही मैं तुमको देख पाता और ना ही मैं तुमको जान पाता, है ना, और ना ही मैं तुम्हारी अद्भुत मुस्कान को देख पाता। आगे कह रहा है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, यानी लेखक कह रहा है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी में इतर मैं अन्य, यानी कह रहा है कि मैं जो हूँ चीर प्रवासी हूँ। चीर प्रवासी मतलब जो लंबे समय से बाहर में रहता है। तो लेखक कह रहा है कि चीर प्रवासी में मैं तुमको दूसरा लग रहा हूँ, मैं तुमको अलग लग रहा हूँ, शायद तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी चूंकि वो जो छोटा बच्चा है वो अपने पिताजी को समझ नहीं पा रहा है, उसको पहचान नहीं पा रहा है, तो लेखक कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, यानी तुम्हें अब तक जो है तुम्हारी माँ ही मधुपर्क कराती आई है। मधुपर्क मतलब क्या होता है, पंचामृत। पंचामृत में क्या होता है, 5 तत्व होता है ना, जैसे दूध, दही, उसके बाद पानी हो गया, उसके बाद शहद हो गया, और भी एक दो चीज़ होता है जिसको छोटे बच्चे को खिलाया जाता है। तो आज तक जो है उसकी माँ ही उसको ये सब खिलाती आई है। कह रहा है कि देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, यानी लेखक कह रहा है कि देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी का अर्थ होता है कि तिरछी नज़र से देखना। तो वही लेखक कह रहा है कि जब तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिल जाती है और तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान, और उस समय की जो तुम्हारी दंतरित मुस्कान है यानी तुम्हारी हंसी है, मुझे लगती है बड़ी ही छविमान, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। जय हिंद। अब हम लोग यह दंतरित मुस्कान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है यह दंतरित मुस्कान नामक कविता के कवि कौन है। तो यह दंतरित मुस्कान नामक कविता के जो कवि है वो है नागार्जुन जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह दंतरित मुस्कान कविता में मूलतः किस रस की प्रधानता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्सल्य रस। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कवि ने किसकी मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा है। तो कवि ने जो है बच्चे की मुस्कान को दंतरित मुस्कान कहा है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार छोटे बच्चे की मुस्कान कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए है कुटिल, ऑप्शन नंबर बी है डरावनी, ऑप्शन नंबर सी है कोमल एवं पावन, ऑप्शन नंबर डी है बनावटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोमल एवं पावन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे की दंतरित मुस्कान किसमें जान डाल देगी। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो हो रहा है रोगी में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वो है पक्षी में, ऑप्शन नंबर सी है कमजोर में, ऑप्शन नंबर डी है मृतक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे। तो कवि की झोपड़ी में जो है वो कमल खिल रहे थे। तो कमल किसको कहा गया है, जलजात को, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलजात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलजात का क्या अर्थ होता है। तो जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह दंतरित मुस्कान कविता में कवि किसे धन्य कह रहा है।
ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे की माँ को, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे और उसकी माँ को, ऑप्शन नंबर डी है सीएम को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे और उसकी माँ को। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत कविता में कवि को एकटक कौन निहार रहा है, यानी इस कविता में कवि को लगातार कौन देख रहा था। तो वो जो था शिशु, यानी बच्चे जो है कविता को कवि को जो है लगातार देख रहा था। अगला क्वेश्चन है देखते रहोगे अनिमेष, यहाँ अनिमेष शब्द का क्या अर्थ है। तो अनिमेष शब्द का अर्थ होता है लगातार देखना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगातार देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि और छोटे बच्चे का परिचय का माध्यम कौन बनता है। तो कवि और छोटे बच्चे का परिचय का जो माध्यम बनता है वो होती है उसकी माँ, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने चीर प्रवासी किसे कहा है। तो कवि ने चीर प्रवासी जो है वो सीएम को कहा है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएम को। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि प्रस्तुत कविता में आंखें किससे चार हुई है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चे की माँ से, ऑप्शन नंबर बी है बच्चे से, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे के भाई से, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि को क्या छविमान लगती है। छविमान का मतलब सुंदर, तो कवि को क्या सुंदर लगता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की मुस्कान। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि किसकी उंगलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कवि की, ऑप्शन नंबर बी है माता की, ऑप्शन नंबर सी है बहन की, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माता की।